अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताहिर बात कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर कैंपस से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्यूरी किस तरह से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट उनसे किस तरह से किया जा सकता है और हमें रिस्पॉन्स किस तरह से मिलेगा। चूँकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मोस्टली स्टूडेंट जिनको पता नहीं है वो ईमेल्स करते रहते हैं या फिर वो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, एक स्टूडेंट का जो बर्डन है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में तकरीबन 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट है, तो इस वजह से रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिल पाता। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो अपना सपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है इसमें बड़ा स्मूथली वर्क कर रहा है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हर स्टूडेंट को जो है वहाँ पे इन टाइम रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो आज हम बिना बगैर टाइम ज़ाया किए हम आपको बताएंगे कि आपने उस सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है। डिफरेंट आपकी जो क्यूरी हैं वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, वो फिनांस से रिलेटेड हैं या वो आपके आईटी या फिर एलएमएस से रिलेटेड हैं। तो आए हम चलते हैं कि हमने अपना सपोर्ट सिस्टम को किस तरह से यूज़ करना है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने अपना एलएमएस लॉगिन कर लेना है। अगर एलएमएस लॉगिन नहीं भी करते तब भी डिफरेंट डायरेक्ट वेबसाइट पे भी ये लिंक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एलएमएस लॉगिन करते हैं तो हेल्प नाम से जो हमारा लिंक है सबसे एंड पे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सपोर्ट सिस्टम के होम पेज पे चले जाते हैं, जहाँ से आप अपना एलएमएस का ही आईडी पासवर्ड इंटर करने के बाद उसे साइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है इस पर भी वो लिंक मौजूद है। आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर किसी भी वजह से आपका एलएमएस लॉगिन नहीं हो रहा है या पेज, तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके हेल्प पे बटन पे क्लिक करते हैं तो तब भी आपको ये लिंक वहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा एलएमएस के होम पेज पे जहाँ पे हम आईडी और पासवर्ड देते हैं, अगर आपसे एलएमएस ओपन नहीं हो रहा और अगर आपका पासवर्ड या कोई और ईमेल के पासवर्ड से रिलेटेड कोई इशू है तो फिर आप इसके होम पेज पे जहाँ पे हम आईडी पासवर्ड देते हैं वहाँ से भी ये लिंक इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सपोर्ट सिस्टम का लिंक है। तो 3 डिफरेंट जो लोकेशंस पे इसका लिंक आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड देना है और उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद इसका जो होम पेज है कुछ इस तरह से शो होगा। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे मेन डिपार्टमेंट आपको बताए जाते हैं। माई कोर्सेज, आपके किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, उसके प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसके असाइनमेंट जीडीबी क्विज़ के रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप माई कोर्सेज में जाएंगे। इसके अलावा स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है। फिनांस, आपकी फ़ीस के हवाले से कोई भी आपकी क्यूरी है, एक्स्ट्रा कोई फ़ीस आ गई है या फ़ीस आप कोई वेव करवाना चाह रहे हैं या फिर आप कोई एडजस्टमेंट चाह रहे हैं या आपसे कोई फ़ीस एक्स्ट्रा पे हो गई है उसकी एडजस्टमेंट है, तो ज़ाहिर सी बात है हम फिनांस में जाएंगे। एग्जामिनेशन के हवाले से आपकी डेट शीट की क्यूरी है, आपके एग्ज़ाम की, आपके रिज़ल्ट की, आपकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट कोई भी क्यूरी है तो आप एग्जामिनेशन में जाएंगे। इसी तरह आईटी में ज़ाहिर सी बात है आईटी है तो आपका एलएमएस का पासवर्ड या एलएमएस के कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है या कुछ एरर आ रहे हैं या फिर फर्दर कोई और टेक्निकल एलएमएस से रिलेटेड आपकी क्यूरी है तो आप यहाँ पे जाएंगे। बाकी मार्केटिंग है, टेलीविज़न, वीडियो लेक्चर्स के हवाले से इस आप यहाँ पे जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस है, ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्रार ऑफिस में एडमिशन के हवाले से बाकी दूसरे जो मैटर्स हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस से रिलेट करते हैं, फ्रीज़ है, अनफ्रीज़ है, एडमिशन्स के हवाले से क्यों क्यूरी है तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे। तो ये तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया इस हवाले से। मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक क्यूरी यहाँ से करके भी दिखाता हूँ। जिस तरह के आपके कोर्सेज़ हैं, आप माई कोर्सेज़ में जाते हैं तो जितने भी आपके इनरोल्ड कोर्सेज़ हैं वो शो हो जाएंगे। जिस कोर्स से भी रिलेटेड आपकी क्यूरी है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट करेंगे। अगर उसी क्यूरी से रिलेटेड आपके पास कोई एविडेंस, कोई स्क्रीनशॉट है या कोई भी एरर की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आप चूज़ फाइल में जाके यहाँ पे जेपीजी फाइल या कोई भी फाइल दे देंगे तो आप यहाँ पे अटैचमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्यूरी सेंड करनी है। जब भी क्यूरी आप कोई सेंड करते हैं तो उसका जो डाटा है या उसका जो फीडबैक है आपको माई ट्रैक में मिलता है। यहाँ पर वो आपने जो क्यूरी की होगी उसका रिकॉर्ड आ जाएगा और यहीं पर उसको आपको रिप्लाई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो क्यूरी करने के बाद आप माई ट्रैक में कंफर्म भी कर सकते हैं कि आपकी क्यूरी वर्चुअल यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस में आपने सेंड कर दी है और उसके स्टेटस भी आप तकरीबन 24 आवर्स के अंदर अंदर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट कोर्सेज से रिलेटेड आप यहाँ से करेंगे। बाकी फाइनेंस के हवाले से है, आपकी किसी भी बैंक ब्रांच में आपने फ़ीस पे की है वो अपडेट नहीं हो रही तो ये डिफरेंट सिनेरियो हैं। आपके पास टेलीनार, इजी पैसा, यूबीएल, एचबीएल, नादरा, ई सहूलत सेंटर या फिर आपकी मास्टर फीस या बीएस फीस के हवाले से आपकी क्यूरी है, बीएस एडीपी के हवाले से क्यूरी है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से है। तो ये डिफरेंट आपको सिनेरियोज दिए गए हैं। आपने जो भी आपका इससे रिलेटेड
क्वेश्चन क्यूरी बनता है, आप वो वाला टैब सेलेक्ट करके उसमें आप जो अपना इशू जो है वो मेंशन करेंगे और साथ में अगर कोई अटैचमेंट करना चाहते हैं तो अटैचमेंट कर देंगे। इसी तरह बाकी जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में देखें एडमिशन्स, कैंपस चेंज, सर्टिफिकेट, कोर्स सिलेक्शन, कोर्स एग्जाम्पशन, फॉर्म वेरिफिकेशन है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओवरसीज स्टेटस, तो ये यहाँ पे डिफरेंट जो है आपकी क्यूरीज़ को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है। तो आप कोई भी क्राइटेरिया जो आपसे रिलेट करता है वो सिलेक्ट करके यहाँ से भी क्यूरी की जा सकती है। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि अब आपने जो भी क्यूरी है, जो भी कंप्लेंट है, उसके लिए ईमेल को प्रेफर नहीं करना, क्योंकि ईमेल से रिस्पॉन्स जल्दी नहीं मिलता। और वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ईमेल के अल्टरनेटिव यही सिस्टम अब लॉन्च किया और यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट को रिप्लाई दिया जाता है। बड़ा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है यूज़ करना, और आपके जो मैक्सिमम इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ते हैं उनका ऑलरेडी टेम्पलेट्स उनका उन्होंने बनाया हुआ है। जस्ट आपको वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ अपने रिलेटेड मेंशन करना होता है, और आपको अपना आईडी या नेम भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये आप अपने LMS का आईडी पासवर्ड देने के बाद कर रहे होते हैं, तो आपको यहीं पे रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो वीडियो है इससे काफ़ी सारी चीज़ें, इवन दैट कि आपने अपनी क्यूरी कैसे करनी है, ये चीज़ें आप लर्न कर चुके होंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।